राजिदा बताते हैं, महाराज जी का हमारे प्रति असीम वात्सल्य युक्त प्रेम था। वह हमारे घर पूर्व में हर वर्ष 3 से 4 बार कृतार्थ करने पहुंचा करते थे, परंतु 2-3 वर्ष में केवल 1-2 बार ही आए। माली हालत हमारी बहुत साधारण स्तर की थी। पूर्व में तो हम उन्हें केवल नंगी मूंछ की खाट पर बिठा देते थे। बाद में पूजा घर में एक गद्दा या लिहाफ जमीन में ही बिछाकर उस पर एक चादर डाल देते और प्रभु भी सीढ़ी चढ़कर आंगन पार कर सीधे वहां पहुंच आसन जमा लेते। ऐसे विराजे रहने की अवधि कुछ भी हो सकती थी, 1 घंटा, 1.5 घंटा भी और 2.5-3 घंटे भी। बाद में उनके लिए खाट पर गद्दे बिछाकर उस पर चादर डाल देते थे। अभावग्रस्त गृहस्थी के गद्दे कुछ अधफटे, कुछ अधमेले, उन्हीं पर कोई धुली चादर और कभी कभी तो अपनी प्रयोग की हुई भी डाल दी जाती थी। ऐसे ही एक बार जब वे आए तो हमने उन पुराने गद्दों के ऊपर एक रेशमी फूलदार चादर डाल दी थी। महाराज जी उस पर कुछ देर तो शांत बैठे रहे, फिर कौतुकी बाबा ने एक कोने से चादर उठाई, पुराने गद्दे को देखा और उसके नीचे वह भी जो और भी बदतर हालत में थी देखकर पुनः चादर का कोना यथास्थान डालकर अपने हाथ से उसकी सलवटें मलकर ठीक कर दी। अपनी यह पोल खुलते देखकर मन ही मन ग्लानि हो उठी मेरी। बाबा जी भी शायद मेरे मनोभावों को पढ़कर कुछ चोट सी खा गए। अगले वर्ष मुझे प्रमोशन का कुछ एरियर मिला। मैंने 3 नए गद्दे और 3 रजाइयां बना डाली। उस वर्ष बाबा जी आए तो मैंने अपने बचपने में चारपाई पर 2 नए गद्दे बिछाकर उनके ऊपर पुनः बिना चादर के एक रजाई और बिछा दी। फिर एक रजाई गोल लपेट गांव तकिया सा बना दिया और एक रजाई ओढ़ने को भी रख दी। अब हंसी आती है अपनी इस करतूत पर। बाबा जी ने बातें करते करते इन सभी का भी निरीक्षण कर डाला, परंतु उस दिन अधिक देर न ठहरे। ना मालूम क्या बेचैनी व्याप्त हो गई उनके मन में कि पूजन अर्चन आरती प्रसाद के बाद तुरंत भाग लिए दादा के घर को। कुछ देर बाद मैं भी पहुंच गया वहीं। तब श्री सिद्धि माँ ने मुझे बुलाकर कहा, मुकुंदा, जब महाराज जी तेरे घर से आए तो सीधे हमारे श्री माँ और जीवंती माँ के कमरे में जोर से दरवाजा खोल घुसते ही बच्चों की तरह प्रफुल्लता से बोले, तुझे नहीं मालूम मुकुंदा के घर नई नई रजाइयाँ, नए नए गद्दे, नई नई रजाइयाँ, नए नए गद्दे और भी क्या क्या कहा। मेरे बचपने को देख नहीं मालूम। सुनकर मेरी आंखें भर आई। जिस विभूति को जब तब राजसी रहनी प्राप्त होती रहती थी, वे आज अपने एक दीनहीन चरणाश्रित के घर केवल मामूली स्तर की नई रजाइयां व गद्दे देखकर ही बच्चों की तरह प्रफुल्लित आह्लादित हो श्री माँ को यह बताने के लिए दौड़ पड़ा। श्री माँ के अलावा महाराज जी की इस वात्सल्य भाव को दूसरा समझ भी कौन सकता था। मुझे विगत वर्ष की लीला याद हो आई जब चोट लगी थी मेरे अंतर मन में, और मेरे भगवान को भी आज पर उस पर मलहम लग गया। कोई चमत्कार नहीं, कोई बड़ी देन नहीं यह महाप्रभु की, परंतु उनके इसी प्रेम, इसी वात्सल्य से ही हमें जीत लिया था जन्म जन्मांतर के लिए। राम राम।